बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज के इस वीडियो के अंदर हम एयर ईएनटी वाले पोर्शन को फिनिश करने वाले हैं। अब एयर वाले पोर्शन के अंदर कितने चैप्टर्स आते हैं? तो एयर वाले पोर्शन के अंदर या एयर वाले सेक्शन के अंदर एनाटमी, पेरिफेरल रिसेप्टर, ऑडियोलॉजी, असेसमेंट ऑफ हेयरिंग लॉस, असेसमेंट ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन, डिसऑर्डर ऑफ वेस्टिबुलर फंक्शन, डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ईयर और टीनाइटस, यानी 22 चैप्टर है इसके अंदर। लेकिन जिन चैप्टर से SCQ आएगा हम उसी चैप्टर से स्टार्ट करेंगे और उन्हीं चैप्टर के ऊपर फोकस करेंगे। अब जो SCQ है वो किन किन चैप्टर में से आ सकता है? तो SCQ जो आता है, ओके, तो पहला एनाटमी ऑफ द ईयर, यहाँ से कोई क्वेश्चन आ सकता है। वो क्या क्वेश्चन आएगा मैं आपको बताऊंगा। नंबर 2 आ सकता होता है कि ओके, नंबर 2 है कि डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर की तरफ आ जाऊँ। ओके, लेकिन इससे पहले जो हेयरिंग लॉस वाला चैप्टर है उसमें से भी सवाल आ सकता है, सेंसोरी न्यूरल हेयरिंग लॉस वाला। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर है वो डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर, डिसऑर्डर ऑफ मिडल ईयर, कोलेस्टीटोटोमा, कॉम्प्लिकेशन ऑफ CSOM, ये चीज़ें हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर से। ओके, तो जब तक आपने वीडियो को लाइक कर देना है, चैनल पर नहीं हो तो आपने सब्सक्राइब कर देना है। ओके, तो हम चलते हैं डिजीज़ ऑफ एक्सटर्नल ईयर। अब एक्सटर्नल ईयर के अंदर 3 पार्ट्स होते हैं, पिन्ना ये जिसको ऑरिकल कहते हैं, टिम्पैनिक मेम्ब्रेन जिसको ड्रम हेड कहते हैं, और तीसरा एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल जिसको एक्सटर्नल अकॉस्टिक कैनाल या एक्सटर्नल अकॉस्टिक मीएटस भी कहते हैं। ओके, ठीक हो गया। तो अब यहाँ पर तीनों के डिजीज़ आपने पढ़ने हैं, पिन्ना के भी पढ़ने हैं, आपने एक्सटर्नल कॉस्टिक मीएटस के भी पढ़ने हैं, आपने टिम्पैनिक मेम्ब्रेन के भी पढ़ने हैं। तो पहले पिन्ना की कॉन्जेनिटल डिसऑर्डर है। कॉन्जेनिटल के अंदर एनोशिया है। एनोशिया का मतलब पिन्ना नहीं है और ये फर्स्ट आर्ट सिंड्रोम का पार्ट होता है। माइक्रोशिया का मतलब है कि पिन्ना का साइज़ रिलेटिवली छोटा हो गया है। ओके, हेयरिंग लॉस हो सकता है और माइक्रोशिया की जो फॉर्म होती है वो पीनट ईयर होती है। मैक्रोशिया का मतलब है पिन्ना का साइज़ काफ़ी बढ़ गया है। बैट ईयर के 2 डिफरेंट नेम्स होते हैं, प्रोमिनेंट ईयर या प्रोट्रूडिंग ईयर। ओके, एबनॉर्मली प्रोट्रूडिंग ईयर को बैट ईयर कहते हैं। इसके अंदर कोन का काफ़ी ज़्यादा बड़ा भाव होता है। एंटी हेलिक्स और उसके फाइट फोसा ये डेवलप नहीं करते होते। ओके, ठीक हो गया। और इसको 6 साल से पहले आपने इसको ठीक करने देना, अदरवाइज ये परमानेंट हो जाएगा। इसके बाद कप ईयर या लोप ईयर है। कप ईयर या लोप ईयर के अंदर जो अपर 1/3 ऑफ ऑरिकल है उसका हाइपोप्लेजिया होता है। ठीक है, यानी जो अपर पोर्शन ऑफ हेलिक्स या जो पिन्ना ऑरिकल है वो कप्ड हो जाता है। ओके, तो इसकी जो एग्जांपल है वो कोकल शेल ईयर या स्नेल शेल ईयर है। इसके बाद क्रिप्टोशिया है। क्रिप्टोशिया का मतलब होता है पॉकेट ईयर। इसके अंदर जो अपर 1/3 ऑफ ऑरिकल है वो स्काल्प के स्किन के अंदर इम्बेड हो जाएगा। ओके, इसके बाद कोलोबोमा है। कोलोबोमा के अंदर ट्रांसवर्स क्लेफ्ट होगा इन द मिड लाइन ऑफ पिन्ना। माइनर डिफॉर्मिटीज़ के अंदर आपने ये नाम याद रख लेने हैं, लाइक एडिशनल फोल्ड्स हो सकते हैं जिसको स्टाल ईयर कहते हैं, स्टाई ईयर हो सकता है, डार्विन टुबरकल हो सकता है। डार्विन टुबरकल की लोकेशन आपने नोट करनी है, अपर पार्ट ऑफ हेलिक्स के अंदर होता है और ये पिन्ना की एपेक्स को रिप्रेजेंट करता है जो कि लोअर एनिमल्स में होती है। स्टाल ईयर के अंदर क्या होता है? ओके, स्टाल ईयर के अंदर जो हेलिक्स होता है और अपर करस ऑफ एंटी हेलिक्स ये डुप्लीकेट हो जाता है, यानी जो हेलिक्स है वो फ्लैट होता है, अपर करस ऑफ एंटी हेलिक्स डुप्लीकेट हो जाता है। इसके बाद डिफॉर्मिटीज ऑफ एयर लोब्यूलस में एब्सेंट हो सकता है, बड़ा हो सकता है, बाइफिड हो सकता है या अटैच हो सकता है। फिर प्री ऑरिकुलर टैग्स या अपेंडेजेस है। प्री ऑरिकुलर का मतलब कान से आगे पड़े हुए हैं। ओके, टैग्स हो सकते हैं, अपेंडेजेस वगैरह हो सकते हैं, इनमें छोटे छोटे कार्टिलेज के पीसेस होते हैं। प्री ऑरिकुलर अब पिट्स हो सकता है, साइनस हो सकता है। पिट एक डिप्रेशन होता है। ओके, जबकि साइनस क्या होता है? साइनस एक एपिथेलियल ट्रैक होती है ड्यू टू इनकम्प्लीट फ्यूजन ऑफ टुबरकल्स। ठीक हो गया। और अगर इसका इन्फेक्शन हो जाए तो पुरुलेंट डिस्चार्ज प्रोड्यूस होती है, एब्सेस वगैरह हो सकता है। अब नेक्स्ट है ट्रोमा टू द ऑरिकल। ट्रोमा टू द ऑरिकल के अंदर 4 कंडीशन है, हीमाटोमा, लैसिरेशन, एवलियन, फ्रॉस्टबाइट। हीमाटोमा ऑफ ऑरिकल के अंदर होगा क्या कि जो ऑरिकुलर कार्टिलेज है, पिन्ना का जो कार्टिलेज है और इसकी आउटर मोस्ट कवरिंग है पेरिकॉन्ड्रियम, इसके दरमियान ब्लड कलेक्ट हो जाएगा। इसकी वजह होती है ब्लड ट्रोमा। बॉक्सर, रेसलर और रग्बी प्लेयर के अंदर देखने को मिलता है। तो ट्रोमा हुआ, ब्लड कलेक्ट हुआ, जो ब्लड एक्स्ट्रा विजिट हो चुका था, वेसल को लीव कर चुका था, वो अक्सर क्लॉट बनेगा, फिर उसकी ऑर्गेनाइजेशन होगी, ऑर्गेनाइजेशन के बाद डिफॉर्मिटी होगी। उस डिफॉर्मिटी को कॉलीफ्लावर ईयर या पुगलिस्टिक ईयर या बॉक्सर ईयर कहते हैं। अगर हीमाटोमा का इन्फेक्शन होता है तो पेरिकॉन्ट्राइटिस वगैरह भी हो सकता है। अब इसके ट्रीटमेंट के अंदर आपने 3 चीज़ें याद रखनी है। नंबर 1 एस्पायरेशन, नंबर 2 इंसिडेंट ड्रेनेज और नंबर 3 प्रोफाइलैक्टिक एंटीबायोटिक्स। इसके बाद लैसिरेशन है। ओके, लैसिरेशन के अंदर होता क्या है कि मल्टीपल लैसिरेशंस होती है पिन्ना की, उसको ठीक करने के लिए स्यूचर्स अप्लाई करते होते हैं। ओके, और आपने ये ख्याल रखना है कि आपने पेरिकॉन्ड्रियम को कार्टिलेज से स्ट्रिप ऑफ नहीं करना, बिकॉज
अगर कर दिया तो फिर एवास्कुलर नेक्रोसिस वगैरह हो जाएगा। इसके बाद एवलियन ऑफ पिन्ना है। ओके, ठीक हो गया, एवलियन ऑफ पिन्ना। तो एवलियन ऑफ पिन्ना अगर हो गया है तो इस केस में भी आपने क्या करना होता है, इसको री इम्प्लांट कर देना, स्यूचर्स वगैरह अपने अप्लाई करने होते हैं। फ्रॉस्ट बाइट है, अब जो फ्रॉस्ट बाइट है यानी बर्फ़ की वजह से पिन्ना को नुकसान पहुंच गया है तो इसकी वजह से एरिथेमा एडिमा हो सकता है, बुल्ले फॉर्मेशन हो सकती है, स्किन की नेक्रोसिस हो सकती है या कंप्लीट नेक्रोसिस हो सकती है ऑरिकल की। इसका ट्रीटमेंट क्या है? नंबर 1 रीवार्मिंग, नंबर 2 0.5% सिल्वर नाइट्रेट, नंबर 3 पेन किलर, नंबर 4 बुल्ले को फटने से बचा लेना है और नंबर 5 सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स देनी है, नंबर 6 सर्जिकल डीब्राइडमेंट करनी है, उस पार्ट को रिमूव कर देना है। इसके बाद किलाइड ऑफ ऑरिकल है। किलाइड ऑफ ऑरिकल ट्रॉमा या पियर्सिंग ऑफ एयर के बाद देखने को मिलता है, ट्रॉमा या पियर्सिंग ऑफ एयर फॉर ऑर्नामेंट इसके बाद देखने को मिलता है। किलाइड असल में हाइपरट्रॉफी स्कार से आगे की मॉडिफिकेशन होती है। ओके, लोब्यूल या हेलिक्स को इन्वॉल्व करता होता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट है इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर। इन्फ्लेमेटरी डिसऑर्डर में आपने पेरिकॉन्ट्राइटिस पढ़ना है। ओके, पेरिकॉन्ट्राइटिस, रिलैप्सिंग पॉलीकॉन्ट्राइटिस और कॉन्ट्रोडर्मेटाइटिस नोडुलस क्रोनिका हेलिसिस। पहला है पेरिकॉन्ट्राइटिस। पेरिकॉन्ट्राइटिस करवाने वाला सूडोमोनास, आपने इसको रट्टा मार लेना है। ओके, तो ये इन्फेक्शन होगा लैसिरेशन की वजह से, हीमाटोमा की वजह से या सर्जिकल इंसिजन की वजह से। इसके अलावा कोई इन्फेक्शन डिफ्यूज ओटाइटिस एक्सटर्ना से आ गया या फ्रंकल से आ गया, किसके मिएटस से, यानी मिएटस का इन्फेक्शन आ गया या ओरिकल का लैसिरेशन, हीमाटोमा या सर्जिकल इंसिजन आ गया। सूडोमोनास सबसे मेन कॉमन पैथोजन होते हैं। इसके अलावा मिक्स्ड फ्लोरा भी लिखा हुआ है। सिम्पटम की बात करते हैं तो सिम्पटम्स क्या हो गए? पिन्ना रेड होगा, हॉट होगा, पेनफुल होगा, वही इन्फ्लेमेशन वाली चीज़ें हैं। ओके, ठीक हो गया। फिर एब्सेस भी बन सकती है, कार्टिलेज और पेरिकॉन्ट्रियम में, फिर इस कार्टिलेज की नेक्रोसिस वगैरह भी हो सकती है। ट्रीटमेंट के अंदर सिस्टमिक एंटीबायोटिक्स आती है। इसके अलावा लोकल एप्लीकेशन करनी है 4% एल्यूमिनियम एसीटेट की, उससे आपने कंप्रेस करना है। ठीक हो गया। ओके, अगर एब्सेस बन गई है तो उसको आपने इंसिजन और ड्रेनेज से ठीक करना है और कल्चर सेंसिटिविटी भी करवानी है। नेक्स्ट है रिलैप्सिंग कॉन्ट्राइटिस, ये ऑटोइम्यून डिसऑर्डर है। ओके, जिसमें कार्टिलेज अफेक्टेड होगा और ओके इसमें लोब्यूल के अलावा पूरा का पूरा ओरिकल, क्योंकि लोब्यूल के अंदर कोई कार्टिलेज नहीं होता तो उसकी इन्फ्लेमेशन होती है, टेंडरनेस होती है। नंबर 2 एक्सटर्नल कोस्टिक कैनाल स्टीनोटिक हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो ट्रीटमेंट के अंदर वही एंटीबायोटिक और स्टीरॉइड्स आ जाती है। कॉन्ट्रोडर्मेटाइटिस नोडुलरिस क्रोनिका हेलिसिस, इसके अंदर स्मॉल पेनफुल नोड्यूल्स बनते हैं एट द फ्री बॉर्डर ऑफ हेलिक्स। ओके, नोड्यूल्स काफ़ी टेंडर होते हैं। ओके, और पेशेंट सही तरह सो भी नहीं सकता तो इसका ट्रीटमेंट होता है एक्ससीजन ऑफ नोड्यूल्स। इसके बाद ट्यूमर्स है। ट्यूमर्स का उन्होंने सेपरेट चैप्टर बनाया हुआ है तो उसको वहाँ पे हम कवर करेंगे। नेक्स्ट है डिजीज ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल। तो इसके 5 टाइप के डिजीज है। कॉन्जेनिटल ट्रॉमेटिक इन्फ्लेमेशन ट्यूमर और मिसलेनियस कंडीशन है। कॉन्जेनिटल के अंदर एट्रेजिया, कोलेरल फिस्टुला, ये चीज़ें आ जाती है। तो नंबर 1 है एट्रेजिया ऑफ एक्सटर्नल कोस्टिक कैनाल। तो क्या हो सकता है एट्रेजिया? एक कॉन्जेनिटल हो सकता है, एक्वायर्ड हो सकता है। ठीक हो गया। ओके, तो कॉन्जेनिटल एट्रेजिया ये माइक्रोशिया के साथ एसोसिएटेड होता है। ठीक हो गया। वजह क्या होती है कि रीकैनालाइजेशन नहीं हो पाई। ओके, स्पेसिफिकली जो डोर्सल पार्ट ऑफ फर्स्ट फेरेंजियल क्लेफ्ट है वहीं से निकलता होता है एक्सटर्नल कोस्टिक मिएटस। जो आउटर मिएटस है वो फाइब्रस टिश्यू से भरा हुआ होगा, लेकिन जो डीप मिएटस है या टिम्पैनिक मेम्ब्रेन है ये नॉर्मल होते हैं क्योंकि ये पहले निकल जाते हैं। तो एट्रेजिया माइक्रोशिया के साथ काफ़ी ज़्यादा ये कॉमन होता है। ठीक हो गया। ओके, माइक्रोशिया या एनोशिया के साथ ये एसोसिएटेड होता है। इसके बाद कोलोरेल फिस्टुला है। कोलोरेल फिस्टुला के अंदर फर्स्ट ब्रेंकियल क्लेफ्ट या फर्स्ट फ्रेंजियल क्लेफ्ट की एब्नॉर्मैलिटी होती है। फिस्टुला के 2 सुराख होते हैं, एक सुराख नेक के ऊपर ओपन होता है, दूसरा नॉर्मल एक्सटर्नल कोस्टिक कैनाल या मिडिल ईयर में ओपन होता है। ओके, ठीक हो गया। तो जो फिस्टुला होता है वो पैरोटिड को ट्रैवर्स करता है इन रिलेशन टू द फेशियल नर्व। इसके बाद ट्रोमेटिक डिसऑर्डर है। तो ट्रोमेटिक डिसऑर्डर में लैसिरेशन है, माइनर और मेजर लैसिरेशन है। माइनर लैसिरेशन की जो मेन वजह होती है वो क्यू टिप इंजरी होती है, लाइक ईयर को आपने स्क्रैच किया हेयर पिन से, नीडल से या मैच स्टिक से। ये अनस्किल्ड इंस्ट्रूमेंटेशन थी बाय द फिजिशियन। जबकि मेजर लैसिरेशन ये गन शॉट वूंड की वजह से हो सकता है। इसके अलावा ऑटोमोबाइल एक्सीडेंट या फाइट्स वगैरह की वजह से हो सकता है। स्पेसिफिकली जो कंडाइल ऑफ मैंडिबल है वो इंटीरियर कोस्टिक कैनाल के अंदर ओपन होना शुरू हो जाएगा। ओके, इसके अलावा इसकी जो कॉम्प्लिकेशन है वो कॉम्प्लिकेशन क्या होती है? स्टेनोसिस ऑफ एक्सटर्नल कोस्टिक कैनाल। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आ रही है वो इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर कैनाल। अब इन्फ्लेमेशन ऑफ एयर कैनाल है तो जो ओटाइटिस एक्सटर्ना है, तो ओटाइटिस एक्सटर्ना सिंपल कहते हैं इसको, तो उसको 2 में डिवाइड करते हैं, इन्फेक्टिव और रिएक्टिव। इन्फेक्टिव को मज़ीद 3 में डिवाइड करते हैं, बैक्टीरियल, फंगल, वायरल। बैक्टीरियल को मज़ीद 3 में डिवाइड करते हैं, फ्रंकल, डिफ्यूज और मैलिग्नेंट ओटाइटिस एक्सटर्ना। फंगल में ओटोमाइकोसिस और वायरस में हर्पीज जोस्टर और ओटाइटिस एक्सटर्ना हेमरेजिका। रिएक्टिव के अंदर एक्जिमेटस ओटाइटिस एक्सटर्ना, सिबोरिक ओटाइटिस एक्सटर्ना और न्यूरोडर्मेटाइटिस आता है। फ्रंकल को लोकलाइज एक्यूट ओटाइटिस एक्सटर्ना कहते हैं। तो फ्रंकल होता क्या है? स्टेफिलोकोकल इन्फेक्शन
इन्फेक्शन होता है हेयर फॉलिकल का। जो हेयर होते हैं वो कार्टिलेजिनस पार्ट पे कन्फाइंड होते हैं, ओके, दैट इज़ वाई कि जो फ्रंकल अब आपको इसी पार्ट में देखने को मिलता है। यूजुअली सिंगल होते हैं लेकिन फ्रंकल मल्टीपल भी हो सकते हैं, ओके। पेशेंट में सीवियर पेन होगा, टेंडरनेस होती है विच आर आउट ऑफ प्रोपोर्शन टू द साइज ऑफ फ्रंकल। तो नंबर 1 सीवियर पेन, नंबर 2 टेंडरनेस है, ओके। इसके बाद जो मूवमेंट ऑफ पिन है वो काफ़ी ज़्यादा पेनफुल होती है। जॉब मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होना शुरू हो जाती है क्योंकि वो पेन करवा देती है।